नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज है 6 जनवरी और हम करेंगे 6 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से 108वीं विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण के साथ विज्ञान का विकास, महिला सशक्तिकरण और भारत का अमृत महोत्सव, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और मित्रों, यह 108वीं विज्ञान कांग्रेस नागपुर में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पारसनाथ पहाड़ी और शत्रुंजय पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन 1 है झारखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, और ऑप्शन सी है बिहार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वह है झारखंड। और मित्रों, यह इसलिए क्वेश्चन इस पर बना है क्योंकि झारखंड में ये जो पारसनाथ पहाड़ी है और शत्रुंजय पहाड़ी है, इनको इको सेंसिटिव जोन और पर्यटन स्थल के रूप में सरकार ने घोषित कर दिया है। इसलिए जैन समुदाय के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसलिए यह पहाड़ियाँ इस समय इस बार परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और देख लेंगे जो यूपीएससी के 2018 में आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है। तो यह ऑप्शन ए है बौद्ध मत से, जैन मत से, सी है वैष्णव मत से, और डी है शैव मत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानकवासी जैन मत से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसी से संबंधित है। एकांतवाद निम्नलिखित में से किस का प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है। ये यूपीएससी के 2009 में आया हुआ है। तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिखवाद से, वैष्णववाद से। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। तो जब इस तरह की न्यूज़ आती हैं तो आप इस पर स्टैटिक पर भी आप फोकस बनाए रहिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड, करंट से रिलेटेड स्टैटिक से भी क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सियोम पुल किस प्रदेश में स्थित है। तो सही आंसर है इसका, पहले हम देख लेंगे इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है आसाम, और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। और मित्रों, निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन 6 में देखेंगे। निम्नलिखित में से जल संरक्षण पर राज्यों के मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन का विषय क्या है। तो सम्मेलन का विषय देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ऑप्शन ए कह रहा है कि वाटर विजन एट द रेट 2050, वाटर विजन एट द रेट 2032, वाटर विजन एट द रेट 2047, वाटर विजन एट द रेट 2051। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। यह थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको अपने रजिस्टर में या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि वाटर विजन एट द रेट, क्योंकि ये प्रथम सम्मेलन है वाटर विजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन शुरू किया गया। यह मनोहर, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वह है गोवा, क्योंकि मनोहर पार्कर यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद रक्षा मंत्री बने, और जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्हीं के नाम पर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन, उन्नाव रेलवे स्टेशन, फतेहगढ़ छावनी रेलवे स्टेशन, और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
आईएनएस वागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, इसका पहला कथन कह रहा है कि इसका नाम हिंद महासागर के समुद्री कछुए के नाम पर रखा गया है। यह कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। चलिए, इसके ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल एक, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है एक और दो दोनों, और डी कह रहा है ना एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। और इसका नाम जो ऑप्शन कथन ए में है कि इसका नाम हिंद महासागर के समुद्री कछुए के नाम पर रखा गया है, तो ये कछुए के नहीं बल्कि एक सैंड फिश है, उसके नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये सैंड फिश बहुत ही खतरनाक और शिकारी मछली है। और ये 6 कलवरी क्लास की पनडुब्बियाँ हैं, उन्हीं में से ये कलवरी एक इसका हिस्सा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कजाकिस्तान निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ऑप्शन है ए है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी है तजाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है किर्गिस्तान। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कि नहीं करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तजाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। इसका मैप देख लेंगे हम लोग। तो ये है कजाकिस्तान का मैप, और आप देखिए यहाँ पर ये रसिया है यहाँ तक, फिर ये यहाँ पर चाइना है, फिर यहाँ उज्बेकिस्तान है, और फिर यहाँ पर ये कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी से भी सीमा को साझा कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तजाकिस्तान के साथ, यहाँ पर ये देखिए तजाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं कर रहा। तो मित्रों, यह थे कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।